गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा वाक का हम पहली और दूसरा जो पहरा है वो कर चुके हैं अपनी पहले वाली वीडियो में। अब मैं तीसरा करवाने जा रही हूँ आपको। आप इसे तीसरे और चौथे को भी अच्छे से समझ लेंगे। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। यहाँ पे कवित्री बता रही हैं कि मैं जब इस संसार में आई, तो मैं परमात्मा के घर से जब यहाँ पर आई संसार में, तो मेरा मन बिल्कुल ही साफ था। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। आई सीधी राह से मतलब कि मेरा रास्ता जो था वो बिल्कुल सीधा था। मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। गई ना सीधी राह, परंतु जब इस संसार में रहने लगी तो मेरे मन के अंदर बहुत से विकार उत्पन्न हो गए, बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो गई। मन में छल, धोखा देना, कपट करना, ये सारी जो बुराइयां थी वो उसके अंदर आ गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषमा। सुषमना जो बताया हुआ है उसको सेतु की तरह बताया है। सेतु मतलब पुल। जिस प्रकार नदी में बीच में पुल होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में नासिका के जो बीच का भाग है, यहाँ पे बताया गया है कि परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है। तो उसमें बताया गया है कि कवित्री कह रही है कि मैं सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, यानी कि सुषमना रूपी जो सेतु है उस पुल पर खड़ी होके मैं परमात्मा का ध्यान कर रही थी। लेकिन मैं संसार में रहते हुए उस मार्ग से भटक गई और मैंने अपना जीवन जो है वो ऐसे ही बिता दिया। बीत गया दिन, परंतु जब अब अंत समय आ रहा है तो कवित्री को कैसा प्रतीत हो रहा है में बता रही हैं। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, परंतु मैं इस संसार में रहते हुए जब अपने सदकर्मों को देखती हूँ कि मैंने इस संसार में रहकर कौन से अच्छे कार्य किए हैं, तो मुझे जेब टटोली, टटोली मतलब अपनी जेब को देखना, यानी कि अपने मन को देखना, कोड़ी ना पाई। अब मेरे मन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का सदकर्म मुझे दिखाई नहीं देता, यानी कि अच्छे जो कर्म हैं, अच्छे जो कार्य हैं, वो जो मेरी पूंजी थी वो मुझे नहीं प्राप्त ही। माझी को दूं क्या उतराई। माझी किसको बताया गया है? परमात्मा को। यानी कि जो अब ये भवसागर रूपी संसार है, इसको पार कराने के लिए अगर परमात्मा मुझसे उतराई मांग रहा है, उतराई जब अ, वो हमें पार करवा रहा है नाव भवसागर रूपी सागर को, तो उसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है उसको। उसका कह सकते हैं कि कुछ रुपए जो पड़ते हैं उसको। तो उसमें वो कह रही है कि परमात्मा को जो उतराई देने के लिए मैं सोच रही हूँ, तो मेरे सत्कर्म नहीं है मेरे पास जिसे मैं देकर ये ऋण उतार। समझ आया आप सबको? आप देखिए नेक्स्ट, फोर्थ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पे कवित्री क्या बता रही हैं कि जो ये संसार है इसके प्रत्येक कण में परमात्मा जो है विद्यमान है। वो कभी शिव के रूप में, कभी हिंदू, कभी मुसलमान जो है, इस तरह अलग अलग परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें किसी भी तरह से धर्म का लेकर परमात्मा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो सभी रूपों में एक समान है, सभी जगह एक ही रूप में विद्यमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिस परमात्मा का प्रकाश है, जो ये जानता है कि परमात्मा सभी रूपों में एक ही विद्यमान है, कोई किसी प्रकार का धर्म को लेकर भेदभाव नहीं, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान है वो स्वयं को जानता है, अर्थात अपने अंदर की आत्मा को जानता है। उसे पता है कि परमात्मा जो है हमारे हृदय में ही वास करते हैं, उसमें किसी प्रकार का धर्म का भेदभाव नहीं है। वही है साहिब से पहचान। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो सभी के अंदर परमात्मा को स्वीकार करता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानता है, वही है साहिब से पहचान, वही परमात्मा के असली दर्शन कर सकता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरे वाक्य का जो है समझ आया, अच्छे से पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।